घने जंगलात के बीचों बीच एक ऐसा खुदा था जो दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। वहां न शहरों की आलौदगी थी, न शोर व गल, बस परंदों की चहचहाहट, दरख्तों की सरसराहट और नदियों की नगमगी। ये वही इलाका था जहां टार्जन पैदा हुआ, वो लड़का जिसकी परवरिश जानवरों ने की। टार्जन का बचपन बंदरों के साथ गुजरा। उसकी माँ काला एक नर्म दिल बंदरिया थी जो टार्जन को अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। वो उसे शिकार सिखाती, दरख्तों पर झूलना सिखाती और जंगल के हर कोने की निशानदही करती। टार्जन ने जब आंखें खोलें तो उसने जानवरों को ही अपने खानदान के तौर पर देखा। वो जानवरों की जबान समझता था, उनके एहसासात पढ़ लेता था और उनके साथ खेलता, लड़ता, हंसता और सीखता था। एक दिन टार्जन दरख्त पर बैठा हुआ था कि उसे दौर से हाथियों की आवाज आई। वो जानता था कि हाथियों का कबीला नाराज है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जंगल में अजनबी इंसान घूमते दिखाई दिए थे। वो दरख्तों के पीछे छिपकर जानवरों की तस्वीरें खींचते, आवाजें निकालते और यहाँ तक कि कुछ को पकड़ने की कोशिश भी करते। टार्जन ने फौरन बंदरों, चीतों, हिरनों और परिंदों को जमा किया। उसने कहा, दोस्तों, इंसानों ने फिर से जंगल में आना शुरू कर दिया है। हमें एक साथ होकर अपने घर की हिफाजत करनी होगी। चीता रुगा बोला, हम क्यों तुम्हारी बात माने? तुम खुद भी इंसान हो। टार्जन ने नरमी से जवाब दिया, हाँ, मेरा जिस्म इंसानों जैसा है, लेकिन मेरा दिल तुम सबके साथ धड़कता है। मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा है, तुम्हारे दुख सिख देखे हैं, तुम ही मेरा खानदान हो। हाथी भूमा ने कहा, अगर टार्जन हमारे साथ है तो हमें मिलकर कुछ करना होगा। जंगल हमारा घर है और हम उसे तबाह नहीं होने देंगे। अगले दिन जंगल के सब बड़े जानवरों की कौंसिल बुलाई गई। बूढ़ा आलोक काफूर, जंगल का सबसे अक्लमंद परिंदा, इस कौंसिल का सरबराह था। दरख्त की एक ऊंची शाख पर बैठकर उसने तमाम जानवरों को गौर से देखा और बोला, हमें अमन के साथ रहने का हक है, मगर जब खतरा आए तो हमें इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना होता है। हमें मालूम करना होगा कि ये इंसान कौन है, वो यहाँ क्या है करने आए हैं और हम अपने घर को कैसे महफूज रख सकते हैं। टार्जन ने पेशकश की कि वो इंसानों के कीमत में जाकर खबर लाएगा। वो उनकी बातें सुनेगा, उनका मकसद समझेगा और वापस आकर सबको बताएगा। सब जानवरों ने रिजामंदी जाहिर की, मगर शर्त रखी कि अगर टार्जन को कुछ हुआ तो वो उसकी मदद के लिए पहुंचेंगे। टार्जन रात के वक्त चुपके से इंसानों के कैंप में दाखिल हुआ। वहां दो मर्द और एक औरत मौजूद थे। वो कैमरे, जाल और नोट बक्स लिए जंगल की तस्वीरें बना रहे थे। इनमें से एक डॉक्टर एलन, एक मारूफ हैवानी माहिर था जो जानवरों के रहन सहन पर तहकीक कर रहा था। मगर दूसरा आदमी, जिसका नाम रिचर्ड था, जानवरों को पकड़ने के लिए आया था ताकि उन्हें शहर में बेच सके। वो चाहता था कि नायाब परिंदे, चीते के बच्चे और दीगर जंगली जानवर कैद किए जाएं। टार्जन ने उनकी बातें सुन ली। वो फौरन वापस आया और जंगल के जानवरों को सब कुछ बताया। सब इंसान बरे नहीं हैं। एक डॉक्टर है जो हमारी मदद करना चाहता है, मगर दूसरा बहुत खतरनाक है। चीता रुगा ने गुस्से से कहा, हमें सबको जंगल से निकाल देना चाहिए। मगर भूमा ने कहा, नहीं, हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर हमने सब पर हमला किया तो अच्छे लोग भी दुश्मन बन जाएंगे। हमें सिर्फ रिचर्ड को रोकना है। टार्जन ने एक मंसूबा बनाया। बंदर, परिंदे और हिरनों को काम सौंपा गया कि वो रिचर्ड के जाल और कीमरे चोरी करें। चीते और रीछ को जिम्मेदारी दी गई कि वो कीमत के अर्धगर्द पहरा दें। अगली सुबह जब रिचर्ड जागा तो उसके जाल गायब थे, उसके कीमरे तोड़ दिए गए थे और खैमे के बाहर एक नोट पड़ा था, ये जंगल हमारा है, वापस चले जाओ। रिचर्ड गुस्से में पागल हो गया। उसने चीख कर कहा, ये सब उस अजीब इंसान नमा जंगली की हरकत है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसी रात रिचर्ड बंदूक लेकर जंगल में दाखिल हुआ। उसने आवाजें निकालकर जानवरों को लुभाने की कोशिश की, मगर उसे जवाब में एक आवाज सुनाई दी, वापस चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। रिचर्ड ने बंदूक तान ली, मगर उसी वक्त ऊपर से अलो काफोर ने उस पर झपटा मारा।
نیچے سے بندروں نے اس کے پاؤں باندھ دیے اور چیتے نے اس کی بندوق گرا دی۔ رچرڈ کو جانوروں نے گھیر لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ڈاکٹر ایلن جو پیچھے سے سب دیکھ رہا تھا آگے بڑھا اور بولا، ریچرڈ، یہ جانور ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ اگر ہم نے ان کے گھر کو تباہ کیا تو ہم اپنی انسانیت کھو بیٹھیں گے۔ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ ریچرڈ شرمندہ ہوا اور اگلے دن وہ جنگل سے نکل گیا۔ ڈاکٹر ایلن نے جنگل میں ہی ایک تحقیقاتی مرکز بنانے کی اجازت مانگی جو صرف غیر مداخلتی مشاہدہ پر مبنی ہو۔ اس نے وعدہ کیا کہ نہ کوئی جانور پکڑا جائے گا، نہ ان کے ماحول کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ٹارزن نے جنگل کی کونسل کو راضی کیا اور ایک نئی شراکت داری کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر ایلن اکثر ٹارزن سے مشورہ لیتا اور اس کی تحقیق دنیا بھر میں شائع ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ جانوروں میں بھی احساس، تعلق اور محبت ہوتی ہے۔ سالوں بعد جنگل پہلے سے زیادہ سرسبز ہو گیا۔ جانور پہلے سے زیادہ مطمئن تھے۔ ٹارزن اب نہ صرف جنگل کا محافظ تھا بلکہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان ایک پل بن چکا تھا۔ ایک دن چھوٹا ہاتھی منو ٹارزن کے پاس آیا اور بولا، ٹارزن بھائی، کیا ہم ہمیشہ دوست رہیں گے؟ ٹارزن نے مسکرا کر کہا، ہماری دوستی درختوں سے بھی زیادہ گہری، ندیوں سے بھی زیادہ روان اور آسمان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔